दोस्तों, मंजिलें हासिल वही करते हैं जिनके इरादे, जिनके हौसले बुलंद होते हैं। फिर चाहे किसी का साथ छूटे या किस्मत रूठे, वो हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ते रहते हैं जब तक मंजिल उन्हें प्राप्त ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। 30 साल के बाद मंगल और शनि, दो पाप ग्रह, दो क्रूर ग्रह एक दूसरे के सामने आए हैं, समसप्तक में आए हैं। इनका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कितना अच्छा पड़ेगा, कितना बुरा पड़ेगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण उपाय होंगे। दोस्तों, मंगल क्या है? सूर्य के कारक है, ताकत के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। जो हमारे अंदर साहस आता है, ताकत आती है, काम करने की इच्छा होती है, ये सारा मंगल करवाते हैं। मंगल सेनापति हैं, सबकी केयर करते हैं, रक्षा करते हैं। तभी तो मंगल से प्रेरित जो लोग होते हैं, डिफेंस में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, सबकी रक्षा करने के लिए सेनापति की तरह। जिनके मंगल खराब होते हैं, वो उल्टे सीधे कामों में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक बन जाते हैं। मंगल बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ब्लड के कारक हैं। और शनि क्या है? शनि न्यायाधीश हैं। मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश, सभी नवग्रहों के। हमारे कर्मों के हिसाब से शनि हमें फल देते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल शनि देवता देते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल भी शनि देवता देते हैं। कर्मों पर निर्धारित कलयुग, कर्म योग, बिल्कुल कलयुग में, तभी तो कहते हैं सबसे बढ़िया ग्रह हमारे शनि देवता हैं। जैसे कलयुग में कर्म युग है ना, कर्मयुग बोलते हैं। इस साथ काम करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। अगर इस साथ हम खराब काम करेंगे तो खराब फल मिलेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। वही शनि देवता करवाते हैं, कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं, हमें जीने का तरीका बताते हैं, हमें अपने पराये का भेद बताते हैं। जब भी शनि देवता की साढ़े सती या ढैया आता है या शनि की दशा शुरू होती है, हमें मेहनत करवाते हैं, हमें थोड़ा सा रगड़ते हैं, मेहनत करने का तरीका बताते हैं कि कैसे मेहनत करनी है, मेहनत से कैसे कमाना है, अपने पराये का भेद बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। ये दोनों ग्रह जब सब दोनों इकट्ठे हो गए, समसप्तक में आ गए, तो क्या करेंगे? एक कर्मदाता, दूसरे साथ में पावर के दाता। बल साथ मिल जाए कर्म के साथ, और क्या चाहिए, सब कुछ प्राप्त होता है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या होने वाला है? सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि और मंगल किस प्रकार से हमारे अच्छे हैं या खराब हैं, क्योंकि शनि और मंगल की बात हो रही है। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे दोनों ग्रह अच्छे हैं, उच्च के हैं, षडबल में अच्छे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो जो हम बताएंगे उससे कई गुना अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। बहुत कुछ, रंक से राजा भी आप बन जाएंगे। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह पीड़ित हैं दोनों, उसके लिए भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, किसी से भी करवाएं या खुद देखें, ग्रह कमजोर तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है। अगर ऐसा काम है तो उसके लिए उपाय करें। अगर हम बीमार होते हैं, शारीरिक कष्ट होता है, तो उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। अब ग्रह हमारे खराब हों तो उनका भी उपाय कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाए, बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे आप। अपना भाग्य हम खुद बदल सकते हैं अपने हाथों से। जन्म कुंडली तो जब हम पैदा हुए, ब्रह्मांड में जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति थी या हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म थे, उस प्रकार से जन्म कुंडली बन गई हमारी। उसको सुधारना तो हमारा काम है ना। हाथ में हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते कि जो भाग्य में है, जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलने वाला है। अगर रोटी हमारे सामने पड़ी है, मिठाई हमारे सामने पड़ी है, उठा के खानी तो हमें ही पड़ेगी ना। भाग्य तो अपने हाथों से हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 8 नंबर है, 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है। या जिनका नाम वृश्चिक राशि पर रखा गया है। अगर जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाए। ध्यान यहाँ दीजिए,
बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताएंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल क्या होने वाला है, क्या क्या मिलेगा आपको। वृश्चिक राशि, मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके आय के स्थान पर 11th हाउस में, बढ़ोतरी के घर में। और शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 5th हाउस में। मंगल पहले कर रहे थे अग्नि तत्व की राशि में गोचर, अब आगे पृथ्वी तत्व की राशि में। अब थोड़े से गर्माहट कम हो गई अपने आप की। और शनि मीन राशि में, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं ज्ञान के साथ। 5वां घर ज्ञान का भी होता है, शिक्षा का होता है। तो शनि वक्री भी है। अब सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल आय के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मंगल क्या करेंगे? सबसे पहले आय को बढ़ाने के नए नए तरीके आपको बताएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहीं आ रही है, ज्ञान भी साथ आ रहा है शनि का, गुरु की राशि में है ना, ज्ञान भी साथ चल रहा है। और वक्री अवस्था में है, तसल्ली से अच्छी तरह से आपको आय के साधन बताएंगे, आय बढ़ाने के नए नए तरीके बताएंगे। अब एक काम नहीं, दो तीन काम कर सकते हैं आप, या आय ताकि और इनकम हो हमें, बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेंगे। यहाँ एक ध्यान रखना है, भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों का भी स्थान है ये, उनसे थोड़ी सी संबंध विच्छेद ना हो जाए, थोड़ा सा टकराव ना हो जाए। मंगल है, उत्तेजना के कारक हैं, उत्तेजना में कुछ बोलना नहीं है, उनसे आशीर्वाद लेते रहे बड़े भाई बहनों का, उसमें ही कल्याण होगा आपका। समाज में भी किसी से ज्यादा मन मुटाव नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। मंगल की 3 दृष्टियां हैं और शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं, 4th, 7th और 8th। शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं, 3rd, 7th और 10th। मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस में, और शनि की भी दृष्टि आपके 3rd हाउस में। डबल गोचर फिर आ गया, पहले डबल गोचर चला, अब फिर डबल गोचर आ गया। 3rd हाउस क्या है? पराक्रम का है, साहस का है, छोटे भाई बहनों का, कुली का, अड़ोस पड़ोस का। यहाँ मंगल की दृष्टि आती है, मंगल खुद कारक है इसी चीज के, साहस के कारक खुद हैं। अब जो मेहनत कर रहे हैं, पहले कर रहे थे मेहनत, पहले तो हमेशा मेहनत की आपने, या आलस भी आ गया था थोड़ा सा, अब मेहनत करेंगे साथ में। अब मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, पूरा मिलेगा। पहले थोड़ा सा फल मिल रहा था, मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हो रही थी, अब बहुत कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि डबल गोचर आ गया शनि और मंगल का। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, सबके लिए काम खुल गए यहाँ। बहुत जबरदस्त काम होने वाले हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके 5th हाउस में, शिक्षा, विद्या, साथ में लव रिलेशन और संतान। यहाँ शिक्षा में आपका अब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि यहीं बैठे हैं, स्थिरता के कारक हैं। पूरे 2.5 साल एक राशि में गोचर करते हैं, स्थिरता रहेगी। जो चेंजिंग होनी थी चेंजिंग हो गई। अब कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे, कोई कोर्स चेंज नहीं करेंगे, कोई कॉलेज चेंज नहीं करेंगे। अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, वो रास्ता भी आपका खुल गया है, अब जा सकते हैं। शिक्षा बड़ी उत्तम होने वाली है, क्योंकि गुरु की राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, वहीं बैठे हैं, बहुत बेस्ट होने वाला है। लव रिलेशन वालों के लिए संबंध बहुत सुधरने वाले हैं, बहुत अच्छा होगा। जो दूरी हो गई थी वो भी मिट जाएगी, मन मुटाव हो गया था, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, सारे वापस आपस में मिलान हो जाएगा। जो रिलेशन में नहीं भी हैं वृश्चिक राशि वाले, वो भी रिलेशन में आ जाए। थोड़ा यहाँ सावधान रहना है, अपने मुख से कटु वचन मत बोलें। मंगल है, उत्तेजना में कुछ, गुस्से में कुछ कह ना दें, कि अगर ये ऐसा करेंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे आप। ध्यान देना, आपके जो पार्टनर है उनका कोई कसूर नहीं होगा, आपका ही कसूर होगा। मंगल की दृष्टि जा रही है, ध्यान देना, ये थोड़ी सी केयर करनी है, यहाँ कंप्रोमाइज करना है। तो यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके 6th हाउस में, पर मेहनत की, आय बढ़ाई, कर्जे जितने थे सारे उतर गए। छठा घर, रोग, रिपु, ऋण, नौकरी, जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनकी नौकरी लगने के पूरे चांस हैं। प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन होने के चांस है। अगर ट्रांसफर चाहते थे तो ट्रांसफर भी हो जाएगी आपकी। कोई कोर्ट केस भी चल रहा था, कोर्ट केस भी यहाँ समाप्त हो जाएगा। कोई भी लड़ाई झगड़ा था, सब समाप्त हो जाएंगे। अब एक दृष्टि रहेगी शनि की, शनि की दृष्टि यहाँ से जाएगी आपके 7th हाउस में, पति पत्नी के संबंध, बिजनेस और पार्टनरशिप। यहाँ शादी का घर है, यहाँ जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, अब शनि ने आशीर्वाद दे दिया है। अगर पहले के दिन आते थे, बात होती थी, टूट जाती, नहीं हो पाती थी, रिश्ता पक्का भी हो जाता लेकिन बाद में टूट गया।
सगाई पक्की हो गई, शादी पक्की हो गई, यहाँ तक कि रिश्ते टूट गए। अब क्या होगा? शनि का आशीर्वाद मिल गया। और वक्र अवस्था में, क्योंकि शनि आपके केंद्र के स्वामी हैं, वक्र अवस्था में आकर शनि बहुत अच्छे फल देने वाले हैं आपको। यहाँ शादी के योग बन गए, जिनकी शादी का समय है उनकी शादी के योग बन गए थे। पति पत्नी में और अच्छा और मिलाप होगा। पिकनिक पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, घर में धार्मिक मांगलिक कार्य होंगे, बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है। बिजनेस बहुत ऊंचाई छूने वाला है। नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं ना कि ये काम हम करें, अच्छा होगा या नहीं होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, वो काम भी चल पड़ेगा आपका, बहुत जबरदस्त चलेगा। बहुत जबरदस्त समय है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए। थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी है आपने, थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो इसलिए आपके लिए एक प्रकार की लॉटरी लगने वाली है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं? आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, कल्याण होगा। सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहे। एक कांसे की कटोरी में उसके अंदर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डालें, एक सिक्का डालें, कॉइन डालें, कोई भी अपनी छाया अपनी परछाई देके शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें। ध्यान दें, शनि देवता से नजरें नहीं मिलानी है, खराब होता है। असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की मदद करें, वृद्धों की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।